ओरिजिनल है सब कुछ। ओरिजिनल है सब कुछ। बनेंगे बिगड़े काम के बोलो जय श्री राम। सुबह हो या शाम के बोलो जय श्री राम। और सबसे सुंदर सबसे प्यारा है जग में श्री राम का नाम के बोलो जय श्री राम। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम प्यारे मित्रों। हम लेकर आ गए हैं आपके मन चाहे शो सब कुछ ओरिजिनल है का तीसरा एपिसोड, प्रेजेंटेड बाय एवरो फर्नीचर्स एंड NIMS उधमपुर। मित्रों, आज का यह विशेष एपिसोड किसी मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु श्री राम जी के चरणों में रखे जाने वाला एक कविताओं के माध्यम से एक पूजन है। आप सभी को यह अवगत होगा कि कल एक विशेष दिन है, जिस दिन श्री राम जी के भवन का निर्माण किया जाना है। उस निर्माण की पहली नींव रखी जाएगी, उस पहली नींव की पहली ईंट रखी जाएगी। और जिस तरह वो चांदी की ईंट रखी जाएगी, ऐसे ही देश भर के तमाम कवि अपनी कविताओं के माध्यम से उस नींव में अपने अपने पत्थर रखेंगे। मुझे इस शो की टीम से निर्देश प्राप्त हुआ कि हम भी कविताओं के माध्यम से अपने छोटे छोटे पत्थर उस नींव में रख सकें। मैं उन 3 कवियों का आपसे परिचय कराना चाहता हूं, जो कवि अपनी कविताओं के पत्थर उस नींव में रखना चाहते हैं। मेरे साथ एक एक करके आप स्वागत करिए। सबसे पहले डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी का, गुलावटी उत्तर प्रदेश से। इसके बाद श्री राम जी का पूजन करने के लिए आई हैं छतरपुर मध्य प्रदेश से नम्रता जैन जी। अपने ओजस्वी और तेवर के लिए जो जाने जाते हैं वो होते हैं ओज कवि वेद ठाकुर, क्रांतिधरम मेरठ से। मित्रों, अलग अलग युग हुए, अलग अलग काल हुए। सतयुग हुआ, त्रेता हुआ, द्वापर हुआ, कलयुग हुआ, कोरोना काल भी आ गया। हर काल काल में कुछ अच्छाई होती हैं, कुछ बुराई होती हैं। ऐसे ही इस कोरोना काल में हमने तमाम बुराइयां देखी, लेकिन एक अच्छी बात देखने को हमें मिली कि इस कोरोना काल में टीवी पर सभी को दोबारा से रामायण देखने का मौका मिला। इस रामायण से घर में फिर से बच्चों में संस्कार के बीज उपजे हैं। मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से इस शो की शुरुआत करना चाहता हूं। आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिले कि रामायण भी मिलकर देखी सबने सुबह शाम, कि रामायण भी मिलकर देखी सबने सुबह शाम, और बच्चा बच्चा ले रहा अब श्री राम का नाम। श्री राम का नाम आप भी लेते रहिए, हम भी लेते रहते हैं। और जिस तरह कल 5 अगस्त को भूमि पूजन होगा और उसमें सबसे बड़ा पत्थर रखा जाएगा, इसी प्रकार मैं इस एपिसोड में आज के आमंत्रित कवियों का एक सबसे बड़ा काव्य पत्थर रखना चाहता हूं, और एक ऐसे कवि को आमंत्रण देना चाहता हूं जो पूरे देश के हर मंच पर अपनी उपस्थिति देते हैं। हर टीवी चैनल के माध्यम से वो आपके दिलों तक पहुंचे हैं। ओज के बड़े प्रखर और बड़े वरिष्ठ कवि, हम लोगों के बड़े आदरणीय होते हैं डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी। आप जोरदार ताली से स्वागत करिए बड़े भैया अर्जुन सिसोदिया जी का। ओरिजिनल है सब कुछ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया। आज सब कुछ ओरिजिनल है के इस कार्यक्रम में उपस्थित हूं अपनी कविताओं के साथ, और विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं कार्यक्रम के संयोजक भाई संजीव मुकेश जी को, निर्देशक भाई गुरमीत गुनी जी को, और इस कार्यक्रम के एंकर, इस कार्यक्रम के उद्घोषक, इस कार्यक्रम के प्रस्तोता डॉक्टर प्रोफेसर प्रतीक गुप्ता को, जो हास्यरस के बड़े कवि भी हैं और आज के कार्यक्रम के संचालक भी हैं। इस टीम में जिनकी बड़ी भूमिका है डॉक्टर दिव्यांग तनेजा जी, आदरणीय दीपा जी और चंचल सिंह साक्षी। मैं उन्हें भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कोरोना काल में, इस ऐसे वातावरण में संसार के मनोरंजन के लिए ये कार्यक्रम न केवल भारत में अपितु भारत से बाहर बहुत सारे देशों में सुना जाता है, तो अखिल विश्व के लिए कविता का एक ऐसा कार्यक्रम गुलदस्ता स्टूडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया है। मैं सबको बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद भैया, बहुत धन्यवाद। मैंने इन दिनों एक पुस्तक लिखी है, मेरे राम जहाँ हैं अयोध्या वहीं। देखिए, कोरोना का काल है और इसमें तनाव है लोगों के साथ। जी जी जी, उनके उद्योग और कार्य
प्रभावित हुए हैं तो अभाव भी है। तो जी। जहाँ तनाव है, जहाँ अभाव है, उसके प्रभाव को कम करने के लिए आध्यात्म क्या का बात है। प्रभाव बहुत जरूरी है। तो भगवान श्री राम को समर्पित भाई वाह। भक्ति की भावना से मेरे लिखित ये सवैये आपके कार्यक्रम के शीर्षक के आधार पर सब कुछ ओरिजिनल है के आधार पर इसकी मर्यादा को रेखांकित करते हुए वाह। आपके श्रोताओं तक, दर्शकों तक पहुंचे। मैं जी जी प्रस्तुत होता हूं। जी भैया, स्वागत है जी, स्वागत है। यह मोक्ष प्रदायिनी है जग की अवसाद की पूर्ण विराम कथा। यह मोक्ष प्रदायिनी है जग की अवसाद की पूर्ण विराम कथा। शुभ जीवन मंगलदायक है, दुख भंजक है अभिराम कथा। शुभ जीवन मंगलदायक है, दुख भंजक है अभिराम कथा। कहते सुनते युग बीत गए, चलती ही रही अविराम कथा। मन भावन लोक लुभावन है, अति पावन है यह राम कथा। मन भावन लोक लुभावन है, अति पावन है यह राम कथा। और एक सवैया इसी भाव पर जी भैया, स्वागत है, स्वागत है। मद मोह वे लोभ वे काम वे क्रोध से मुक्त सदा निष्काम की जय हो। अनादि अनंत अखंड असीम अभेद अभय अभि रामो की जय हो। अनादि अनंत अखंड असीम अभेद अभय अभि रामो की जय हो। जिस पे प्रभु ने अवतार लिया, उस पुण्य अयोध्या के धामों की जय हो। जब चाहा तो स्वयं ही छांट दिया अंधियारा घना श्री रामो की जय हो। चाहा तो स्वयं ही छांट दिया अंधियारा घना श्री राम की जय हो। मेरा मानना है प्रतीक भाई की हर कालखंड में राम की कथा होती है। ये केवल त्रेता की कहानी नहीं है राम और रावण की, ये हर युग की कहानी है। हर युग में कोई ना कोई राम, हर युग में कोई ना कोई रावण। जहाँ अहंकार हो, जहाँ दर्प हो, जहाँ घमंड हो, जहाँ अनीति हो, अनाचार हो, पाप हो, क्रूरता हो, नृशंसता हो, असत्य हो, वहां पर सदैव रावण विद्यमान रहता है। जहाँ पर मैत्री हो, करुणा हो, सद्भाव हो, विवेक हो, विचार हो, विमर्श हो और लोक रंजन हो, लोक कल्याण हो, वहां पर सदैव राम विद्यमान रहते हैं। इसी भाव पर आधारित एक सवैया 4 पंक्तियां बिल्कुल, बहुत स्वागत है भैया, और सबको अच्छी लगेंगी। बिल्कुल भैया, स्वागत कि कल की परसों की है बात नहीं, वर्षों की है पीर युगों की व्यथा। कल की परसों की है बात नहीं, वर्षों की है पीर युगों की व्यथा। रहे धर्म के मर्म से वंचित जो करते हैं, वही छल छंद व्रथा। रहे धर्म के मर्म से वंचित जो करते हैं, वही छल छंद व्रथा। पर साँच को आँच नहीं जग में, पर साँच को आँच नहीं जग में, यह सत्य सनातन पुण्य प्रथा। हर कालों में एक दशानन है, हर काल में है एक राम कथा। हर कालों में एक दशानन है, हर कालों में है एक राम कथा। हर कालों में एक दशानन है, हर कालों में है एक राम कथा। जिंदाबाद भैया। जब भरत लौटे होंगे ननिहाल से, जी और माँ कैकेयी के द्वारा ये समाचार मिला होगा कि राम 14 वर्षों के लिए वन चले गए हैं, कैसा लगा होगा भरत को? राम के बिना कैसी लगी होगी अयोध्या? जब न्यायालय में हमारे भगवान राम, हमारे आराध्य राम जब न्यायालय में थे या तंबू में निष्कासित, तब कैसा लगता था हमें, कैसी लगती थी अयोध्या? एक सवैया आप सुनिए। जी स्वागत है भैया, स्वागत। प्रतीक जी विशेष रूप से ध्यान चाहूंगा। जी बिल्कुल जी, पूरे देश का ध्यान है। दिन के बिन जैसे सरोज लगे, मनो मीन लगे जल धाम बिना। दिन के बिन जैसे सरोज लगे, मनो मीन लगे जल धाम बिना। जैसे चंदो बिना लगती रजनी, श्रम व्यर्थ लगे परिणाम बिना। जैसे चंदो बिना लगती रजनी, श्रम व्यर्थ लगे परिणाम बिना। जैसे चंदन पुष्प सुगंध बिना, जैसे चंदन पुष्प सुगंध बिना। पहचान अधूरी जो नाम बिना। जैसे प्राण बिना मृत देह लगे, लगती यूं अयोध्या भी राम बिना। जैसे प्राण बिना मृत देह लगे, लगती यूं अयोध्या भी राम बिना। क्या बात है। और राम का प्रताप, राम की महिमा
एक सवैये के माध्यम से। जी 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 भैया, बहुत आदर से सर स्वागत। काट दिए सब दानव के निज नाम से सागर पाट दिए, सर काट दिए सब दानव के निज नाम से सागर पाट दिए, दुख के सब बादल छाट दिए, सुख के सब खोल कपाट दिए, दुख के सब बादल छाट दिए, सुख के सब खोल कपाट दिए। जब चाहा तो राव को रंक किया, जब चाहा तो रंक को ठाट दिए, प्रभु राम कृपा जिसको भी मिली उसके सब बंधन काट दिए, प्रभु राम कृपा जिसको भी मिली उसके सब बंधन काट दिए। और एक सवैया बहुत मेरे मन का है, वो सुने। जी 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 भैया भैया, बहुत स्वागत। कि अनुरक्ति है राम की भक्ति में ही, बिन राम यहाँ कुछ काम नहीं, प्रभु के पद पंकज की रज के बिन और कहीं सुख धाम नहीं, प्रभु के पद पंकज की रज के बिन और कहीं सुख धाम नहीं, प्रभु राम की दृष्टि से ओझल हो, प्रभु राम की दृष्टि से ओझल हो मन, पाता कहीं विश्राम नहीं, मेरे राम जहाँ है अयोध्या वहीं वो अयोध्या नहीं, जहाँ राम नहीं, मेरे राम जहाँ है अयोध्या वहीं वो अयोध्या नहीं, जहाँ राम नहीं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें और जिंदाबाद भैया, आनंद के जिंदाबाद। साथ इस कोरोना के काल में आप स्वस्थ और सुख के साथ रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर प्रतीक गुप्ता को और उनकी सारी टीम को। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। ओरिजिनल है सब कुछ। वाह बड़े भैया वाह, क्या सवैयों से आपने श्री राम जी का पूजन किया है। मैं बहुत प्रणाम करता हूं और मैं सही बताता हूं आपको कि हमें बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी मंदिर में बैठे हुए घंटे और घड़ियालों के बीच में पूजन कर रहे हों। मैं आशा करता हूं कि आपके ये सवैये कल श्री राम जी के भवन के निर्माण में रखे जाने वाले उस नींव में मील के पत्थर साबित हों। और इसी आशा के साथ कि आप भी घर बैठे बैठे श्री राम जी का जयकारा लगा रहे होंगे, हम मिलते हैं एक छोटे से ओरिजिनल ब्रेक के बाद। सब कुछ ओरिजिनल है। भारत में पहली बार एवरोप्लास्टिक फर्नीचर आपको 3 साल की गारंटी दे रहा है, वो भी प्राइस चैलेंज के साथ। तभी तो चली सालों साल 17 सालों का भरोसा एवरो प्लास्टिक फर्नीचर। ओरिजिनल है सब कुछ। स्वागत है मित्रों फिर से आपके मन चाहे शो में जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। मैं ले चलता हूं उस कवित्री के तरफ जो देश के मध्य अर्थात मध्य प्रदेश के छतरपुर से हम लोगों के बीच में आई हैं, जो उम्र में बहुत युवा हैं लेकिन लेखनी में बहुत बड़ी हैं, जिन्होंने अपनी कविताओं से किसी नगर में नहीं, किसी शहर में नहीं, किसी जिले में नहीं, अपितु पूरे देश में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। वो कवित्री एक पुरोहित की तरह किस तरह अपने काव्य पूजन से श्री राम जी का भवन निर्माण करने में सहायक होती हैं, मैं बड़े आदर से उनको बुलाना चाहता हूं। आप लोग तालियों से स्वागत करिए नम्रता जैन मध्य प्रदेश से। ओरिजिनल है सब कुछ। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सब कुछ ओरिजिनल है इस शो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। जी नमस्कार। बड़े भाई डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी के इस अथक प्रयास को नमन करती हूँ और उनकी संपूर्ण टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस कोरोना काल में इतने अच्छे शो की शुरुआत की। कविता आपके बीच पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। जी जी बिल्कुल स्वागत है। राम मंदिर का भूमि पूजन होने जा रहा है, पूरा देश हर्षित है, पूरा देश उल्लासित है। तब कुछ पंक्तियां मैं भी अपनी तरफ से निवेदित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। भगवान राम के चरणों में समर्पित करती हूँ, सुने। स्वागत स्वागत है नम्रता। कि श्री राम के भक्तों आकर, श्री राम के भक्तों आकर जुट जाओ सब काम में, भव्य बनेगा मंदिर पावन नगर अयोध्या धाम में, भव्य बनेगा मंदिर पावन नगर अयोध्या धाम में। और बंद निवेदित करती हूँ, सुने।
जी जी जी, स्वागत है, स्वागत कि है। चूर हो गए हैं सब अभिमान, पापियों के पाप का गुमान बोलने लगा। चूर हाँ। हो गए हैं सब अभिमान, पापियों के पाप का गुमान बोलने लगा। और श्री राम मंदिर के फैसले को सुनते ही सारे बुद्धिजीवियों का ज्ञान बोलने लगा। श्री राम मंदिर के फैसले को सुनते ही सारे बुद्धिजीवियों का ज्ञान बोलने लगा। तो झूठ पर सत्य की विजय हुई होनी ही थी, झूठ पर सत्य की विजय हुई होनी ही थी। न्याय मंडलियों का विधान बोलने लगा। और अवध की आन मान शान श्री राम से है, राम भक्तों का स्वाभिमान बोलने लगा। जिंदाबाद, स्वाभिमान बोलने लगा। तो पूरा भारत उल्लासित है, पूरा भारत उल्लासित है इस सच्चे परिणाम में। भव्य बनेगा मंदिर पावन नगर अयोध्या धाम में। जिंदाबाद नम्रता। मंदिर पावन नगर अयोध्या धाम में। और अगला बंद सुने। स्वागत है, स्वागत है। जन्मभूमि की पवित्र मिट्टी में से अंकुरित, जन्मभूमि की पवित्र मिट्टी में से अंकुरित एक एक पौधे फूल कली को प्रणाम है। जन्मभूमि की पवित्र मिट्टी में से अंकुरित एक एक पौधे फूल कली को प्रणाम है। जहां पर लीलाएं की श्री रामचंद्र जी ने, अयोध्या की एक एक गली को प्रणाम है। क्या बात है, वाह, एक गली को प्रणाम है। तो चित्रकूट पंचवटी किष्किंधा के पहाड़, चित्रकूट पंचवटी किष्किंधा के पहाड़, चित्रकूट पंचवटी किष्किंधा के पहाड़, राम की प्रत्येक तपस्थली को प्रणाम है। और छाती फाड़ राम को दिखाने वाले सच्चे भक्त महावीर बजरंग बली को प्रणाम है। महावीर बजरंग बली को प्रणाम है। तो सच्चे भक्तों की भक्ति ना, सच्चे भक्तों की भक्ति ना बिक पाती है दाम में। भव्य बनेगा मंदिर पावन नगर अयोध्या धाम में। भव्य बनेगा मंदिर पावन नगर अयोध्या धाम में। जिंदाबाद और राम के पावन प्रसंगों को नमन करते हुए आप तक वो प्रसंग पहुंचाना चाहती हूँ, सुनेगा। स्वागत है, स्वागत है नम्रता, स्वागत। कि राम जैसे माझी को लगाया पार जिसने था, राम जैसे माझी को लगाया पार जिसने था, केवट की पुण्यशाली नाव को प्रणाम है। राम जैसे माझी को लगाया पार जिसने था, केवट की पुण्यशाली नाव को प्रणाम है। और झूठे बेरे खाए श्री राम जी ने शबरी के, झूठे बेरे खाए श्री राम जी ने शबरी के, शबरी की श्रद्धा भक्ति भाव को प्रणाम है। शबरी की श्रद्धा भाव को प्रणाम है। तो राम नाम लिखने से तैरते हैं पत्थर भी, राम नाम लिखने से तैरते हैं पत्थर भी, श्री रामचंद्र के प्रभाव को प्रणाम है। राम नाम लिखने से तैरते हैं पत्थर भी, श्री रामचंद्र के प्रभाव को प्रणाम है। और जय राम बोले जो जमाया पैर अंगद ने, जय राम बोले जो जमाया पैर अंगद ने, अंगद के बलशाली पांव को प्रणाम है। क्या बात है, बलशाली पांव को प्रणाम है। तो रावण की थी हुई पराजय, रावण की थी हुई पराजय, लंका के संग्राम में। क्या बात है, बनेगा मंदिर पावन नगर अयोध्या धाम में। भव्य बनेगा मंदिर पावन नगर अयोध्या धाम में। भाई वाह नम्रता, वाह। पंक्तियां उन तक पहुंचाना चाहती हूँ जो लोग राम पर अपना अधिकार जमाते हैं। तब बताती हूँ कि राम किस किस के हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। राम किसी एक के नहीं है, राम है सभी के,
राम किसी एक के नहीं है, राम है सभी के, सबका बराबर है अधिकार राम पर। राम किसी एक के नहीं है, राम है सभी के, सबका बराबर है अधिकार राम पर। राम चरणों को जो बसाते अपने हृदय, वो सारा ध्यान अपना लगाते राम काम पर, सारा ध्यान अपना लगाते राम काम पर। तो कोई पूजता है और कोई करता विरोध, कोई पूजता है और कोई करता विरोध, रंच मात्र भी नहीं है ध्यान परिणाम पर। कोई पूजता है और कोई करता विरोध, रंच मात्र भी नहीं है ध्यान परिणाम पर। और ऐसे राजनेताओं को दूर से प्रणाम मेरा, करते जो राजनीति राम जी के नाम पर, करते जो राजनीति राम जी के नाम पर। राम से ज्यादा राम बसे हैं, राम से ज्यादा राम बसे हैं, राम राम के नाम में। क्या बात है। भव्य बनेगा मंदिर पावन नगर अयोध्या धाम में, भव्य बनेगा मंदिर पावन नगर अयोध्या धाम में। श्री राम के भक्तों आकर लग जाओ सब काम में, भव्य बनेगा मंदिर पावन नगर अयोध्या धाम में, भव्य बनेगा मंदिर पावन नगर अयोध्या धाम में। जिंदाबाद। ओरिजिनल है सब कुछ। वाह नम्रता वाह, भव्य बनेगा पावन मंदिर नगर अयोध्या धाम में। क्या सुंदर पंक्तियां आपने क्षेपित करी हैं। मैं बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। मैं आशा करता हूं कि एक भव्य मंदिर बनेगा और श्री राम जी के चरणों में हम अपना पूजन कर पाएंगे। इन्हीं बधाइयों और शुभकामनाओं को हृदय में रखते हुए हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय श्री राम। ओरिजिनल है सब कुछ। स्वागत है दोस्तों फिर से आपके मन चाहे शो में, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। और अब बारी है उस तेवर की जो तेवर आक्रोश के लिए जाना जाता है, या मैं कहूं कि वो कुछ अलग स्वभाव रखता है, जिसमें लक्ष्मण जी जैसा वेग है, जिसमें हनुमान जी जैसा साहस है और जिसमें भरत जैसा समर्पण है। वो कोई और नहीं, वो वेद ठाकुर होता है। क्रांति धरा मेरठ से हम लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति देने के लिए आए हैं वेद ठाकुर। तहे दिल से स्वागत करिए वेद ठाकुर जी का। ओरिजिनल है सब कुछ। नमस्कार, मैं वेद ठाकुर क्रांतिधरा मेरठ से आप सभी का स्वागत करता हूं जी इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो कि आपका अपना प्रिय कार्यक्रम है, जिसका नाम है सब कुछ ओरिजिनल है। और इससे पहले मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करूं, मैं मेरे गुरु श्रेष्ठ आदरणीय श्री प्रतीक भैया के चरणों में सादर वंदन करता हूं और स्वागत उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे यह एक इतना अच्छा अवसर दिया। आदरणीय संजीव भैया का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मेरे प्रिय भाई गुरमीत सिंह गुनी जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो आप लोगों ने मुझे स्वागत है। आइए मैं शुरुआत करता हूं। जी भैया, कल हम एक ऐसे ऐतिहासिक दिन को जीने जा रहे हैं जहां पर भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास का पूजन होगा। राम जन्मभूमि का कल पूजन है, राम जन्मभूमि पर मंदिर के लिए पूजन है। कल हम एक ऐतिहासिक दिन को जीने जा रहे हैं जब भगवान राम के मंदिर का पूजन होगा, उसकी नींव रखी जाएगी, शिलान्यास होगा। लेकिन मैं वहां से शुरुआत करना चाहता हूं, उस आक्रोश से अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं जो हिंदुस्तान के हर नागरिक ने जिया, जब भगवान राम इस देश की आस्था का प्रतीक हैं, जब उन्हीं का मंदिर यहां पर नहीं था, तब मैं वहां से उस आक्रोश से आपके सामने अपनी बात की शुरुआत करता हूं। और देखिए समय ने किस तरीके से कर्मठ, क्या बात है, पंक्ति समर्पित करता हूं। आपका आशीर्वाद मिले भैया आपके चरणों में। जी स्वागत है, स्वागत है भैया, स्वागत।
कि बहुत समय तक देखे हमने राम लला तिरपालों में, बहुत समय तक देखे हमने राम लला तिरपालों में, बहुत समय से धैर्य बना था राम लला के लालों में। बसे हुए जो राम हमारे भूमंडल परिवेश में, बसे हुए जो राम हमारे भूमंडल परिवेश में, उन्हीं राम को बेघर देखा उन्हीं राम के देश में, उन्हीं राम को बेघर देखा उन्हीं राम के देश में। जनमानस की करी सुरक्षा जीवन में सुख लाने को, उन्हीं राम पर लगी सुरक्षा दूर से दर्शन पाने को, उन्हीं राम पर लगी सुरक्षा दूर पे दर्शन पाने को। अरे बदल गया है काल चक्र, अब घर घर भगवान डोलेगा। बच्चा बच्चा सुनो गर्व से जय राम की बोलेगा। एक अजब सी चमक दिखी है, एक अजब सी चमक दिखी है सरयू के व्यवहार में। राम लला अब पधार रहे हैं राम लला दरबार। जय श्री राम। राम लला अब पधार रहे हैं राम लला दरबार में। बहुत बहुत आभार भैया, बहुत अभिनंदन करता हूं आप सभी का। राम लला अब पधार रहे हैं राम लला दरबार में। क्या बात है। कैसा होगा वो ऐतिहासिक क्षण, मैं पंक्ति समर्पित करता हूं। जी भैया, जी भैया। कैसा होगा वो ऐतिहासिक क्षण जब भगवान राम के मंदिर की पहली ईंट उस नींव में रखी जाएगी। मैं आपके सामने पंक्ति रखता हूं और आखिरी की 2 पंक्तियां यदि आपके हृदय में ठक से लग जाएं तो मैं आपका आशीर्वाद, आपका समर्थन मांगता हूं। और समर्थन इस तरीके से कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। भैया समर्पित करता हूं मैं आपको। सुने भैया, स्वागत है, स्वागत है। कि आंगन आंगन दिखेंगे फिर से राम लला वो प्यारे से, के आंगन आंगन दिखेंगे फिर से राम लला वो प्यारे से। धनुष बाण संगतान के सीना वो ही राज दुलारे से। अंबर पानी और धरातल फिर से राम पुकारेंगे। अवधपुरी में पवन पुत्र फिर जय श्री राम पुकारेंगे। पवन चली पुरवैया फिर मेघों ने राग सुनाया है। करो पुनः उजियारा अब दीपों ने स्वयं बुलाया है। सरयू तट की लहरें खुद ही राम की धुन में झूम गई। सरयू तट की लहरें खुद ही राम की धुन में झूम गई। समय ने फिर दोहराया खुद को घड़ी की सुइयां घूम गई। समय ने फिर दोहराया खुद को घड़ी की सुइयां घूम गई। और स्वयं राम की चरण धुली फिर कोई अयोध्या लाया है। कैसा लगा, कैसा लगेगा वो क्षण कि स्वयं राम की चरण धुली फिर कोई अयोध्या लाया हो। मानो फिर से लौट के त्रेता राम के द्वारे आया हो। मैं जिंदा मानो फिर से राम के जिंदाबाद, वेद जिंदाबाद। मानो फिर से लौट के त्रेता। बहुत बहुत अभिनंदन भैया, जिंदाबाद। पंक्ति रखता हूं स्वागत आपके है, सामने। स्वागत है। क्या तेवर है। लोगों ने कहा राम कौन है, कहां है राम, क्या है राम। मैं बताता हूं क्या स्वागत है भैया। तोड़ के धनुष शिव वसुधा में सिद्ध किया। धीरता के साथ राम वीरता महान है। राम सुनिए, राम के तोड़ के धनुष शिव वसुधा में सिद्ध किया। धीरता के साथ राम वीरता महान है। धैर्यता में श्रेष्ठता है, श्रेष्ठता में जीवन है। जीवन के चरणों का राम ही तो ज्ञान है। तो राम बस नाम नहीं आस्था है भारत की, कि राम बस नाम नहीं आस्था है भारत की। मेरे राम ही तो देखो विधि का विधान है। मेरे राम ही तो देखो विधि का विधान है। और छाती फाड़ देखोगे तो राम ही दिखेंगे यहाँ। रोम रोम में हमारे राम विद्यमान है। रोम रोम में हमारे राम विद्यमान है। और पंक्ति रखता हूं भैया, जी भैया, जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, राम को मात्र कल्पना बताया, सबूत देता हूं और इस तरीके से आप अपनी बात को रखता हूं कि आप कहेंगे कि अद्भुत है। मैं पंक्ति समर्पित करता हूं और आप सभी का आशीर्वाद मांगता हूं। यदि राम की चेतना के लिए आपको वास्तविक प्रमाण लगे तो मैं आपसे अधिक से अधिक शेयर और लाइक मांगता हूं। सुने, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। भैया आपके सामने स्वागत है भैया, स्वागत, बहुत आशीर्वाद के साथ। कि राम चेतना है, राम प्राण है वसुंधरा के। रोम रोम में समाया राम का ही धाम है। जीवन उदय हुआ था राम के ही नाम से जी।
जीवन के अंत में भी राम का ही नाम है। सच्ची बात है। तो सूर्य में भी राम बसे, हाँ। चंद्र में भी राम बसे, वाह। सृष्टि चक्र देखो राम सुबह और शाम क्या है। बात है। सृष्टि चक्र देखो राम सुबह और शाम है, और आदि से अनंत तक सब में समाये है जो राम 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 है। जिंदाबाद। राम 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 है। है। वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, वाह। और पंक्ति रखता हूं। जी। आजकल एक चीज और चल रही है, जी। मैं छोटी सी पंक्ति रखता हूं आपके सामने। जी, स्वागत कुछ है लोग ये कह रहे हैं हमें नहीं बुलाया जा रहा, भूमि पूजन में हमें नहीं बुलाया जा रहा है, और कौन लोग वो कह रहे जी। हैं? पंक्ति रखता हूं, बहुत सुने। जरूरी है, जरूरी है कि कल भैया। तक जिनको राम सेतु और गंगा में विश्वास न था, और हमारे देवालयों का जिन पर कोई इतिहास न था, वाह। राम लला कभी बसे नहीं, वो घर घर दंगे करते हैं, हाँ। वोटों की मंडी में वो ही हर हर गंगे करते भाई हैं। वाह। वोटों की मंडी में वो ही हर हर दंगे करते हैं। क्या बात है। बहुत बहुत भाई धन्यवाद वाह, आप वाह, सभी वाह, वाह, का। वाह। एक छोटी सी कविता आप सभी के सामने स्वागत है रखता भैया, हूं। स्वागत। सभी लोग कहते हैं कि राम जैसा जीवन होना चाहिए, राम होने चाहिए, तब मैं पंक्ति पढ़ता हूं आपके सामने कि राम होना इतना भी आसान नहीं है साहब। अग्नि पथ पर चलकर खुद को शोणित सा तपाना पड़ता है, राम के जैसा बनने हेतु जीवन को खपाना पड़ता क्या है। बात है। एक छोटी सी कविता आपके सामने रखता स्वागत है भैया, स्वागत है, हूं, स्वागत। आपका बिना आशीर्वाद मिले। पूरे सुने। देश का आशीर्वाद मिलेगा। मर्यादा के मर्म को लिखते, पुरुषोत्तम पुरुषों में दिखते, पुत्र धर्म की चादर ओढ़े, संघर्षों से नाता जोड़े, वाह। त्याग दिया मोह नहीं तिनके भर का भी, त्याग दिया सुख अंबर का भी, और वन की आज्ञा पा करके जो घर पे रुका ना एक दिन। क्या बात है। राम लिखना है सरल पर राम होना है कठिन। क्या पंक्ति है। राम लिखना है सरल पर राम होना है कठिन। क्या बात है। सुने। वाह। हर माँ की गोदी की आशा, जीवन की सुंदर परिभाषा, कांटों पर चल कर ना रोते, दुख में भी विचलित ना होते, क्या बात है। टूटे सपनों को समझाना, वाह। के कई माँ को भी अपनाना, पता है सबको रह नहीं सकता एक पल वो परिवार बिन। क्या बात है। राम लिखना है सरल पर राम होना है कठिन। राम लिखना है सरल पर राम होना है कठिन। क्या बात है। पंक्ति समर्पित करता हूं स्वागत भैया, है सुने भैया, आप। स्वागत स्वागत है भैया। के वन में वर्षों वर्ष भटकना, छोटों के आगे भी झुकना, अहम कभी भी छूना पाया, द्वेष कभी नहीं मन में आया, दुष्टों के भी तारण हारे, त्रिलोक विजयी पर बने बेचारे, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसी वचन से थे अभिन्न। राम लिखना है सरल पर राम होना है कठिन। क्या बात है। राम लिखना है सरल पर राम होना है कठिन। जिंदाबाद। अंतिम पंक्ति अपने काव्य पाठ की आपको समर्पित करता हूं और आपसे विदाई मांगता हूं। भैया, आपके चरणों में लाजवाब सुने। लाजवाब है, लाजवाब है। निश्चलता से भरे हुए जो, मन संयम में करे हुए जो, क्या बात है। जिनके आंगन आता जाता, भाग्य स्वयं सौभाग्य को पाता। क्या बात है। जिनके आंगन आता जाता, भाग्य स्वयं सौभाग्य को पाता। जिंदाबाद। भाग्य स्वयं सौभाग्य को पाता, कर्म के आगे प्राण ना प्यारे, वाह। वसुंधरा के पालन हारे, मानवता की रक्षा हेतु कर चले गए उपकार अगिन। राम लिखना है सरल पर राम होना है कठिन। राम लिखना है सरल पर राम होना है कठिन। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रतीक बहुत भैया बढ़िया, का, जिंदाबाद, आदरणीय संजीव भैया का, जिंदाबाद, गुरमीत भाई का, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। ओरिजिनल है सब कुछ। वाह वेद जी वाह, आपने अपने नाम को भी यथार्थ में बदल दिया
जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका काम है। बिल्कुल लग रहा था कहीं कहीं वेदों का उच्चारण हो रहा है, और आपने इतनी अच्छी रचना प्रस्तुत करी कि नाम लिखना है सरल पर राम होना है कठिन। बिल्कुल मैं आपकी बात को साझा करना चाहता हूं सभी श्रोताओं से कि राम जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, लेकिन राम जी को पाया जा सकता है। और राम जी को कैसे पाया जा सकता है? वेद जी, मैं 4 पंक्ति रखना चाहता हूं और पूरे देश के श्रोताओं का मुझे आशीर्वाद मिले। मैं 4 पंक्ति रखता हूं, निवेदित करता हूं कि जीवन में करो सुधार, सबसे जताओ प्यार, होगी नहीं अपार, ऊंचे नाम मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे श्री राम? आप घर बैठे बैठे श्री राम जी का जय घोष करिए और मेरी इन पंक्तियों को निमंत्रण मानिए और स्वीकार कीजिए। मैं पंक्तियां रखता हूं कि जीवन में करो सुधार, सबसे जताओ प्यार, होगी नहीं अपार, ऊंचे नाम मिल जाएंगे। और माता जी का करो मान, पिताजी का सम्मान, करो सच्चा दान, चारों धाम मिल जाएंगे। और प्रभु का करो गुणगान, के प्रभु का करो गुणगान, भक्ति में लगाओ ध्यान, तुम्हें हनुमान सरेआम मिल जाएंगे। और तन से करो प्रयास, मन में जगाओ आस, रखो विश्वास, श्री राम मिल जाएंगे और श्री राम मिल जाएंगे। और इसी आशा के साथ मैं आप सभी श्रोताओं का स्नेह और पूरे देश भर के कवियों की कविताएं श्री राम जी के होने वाले भवन के निर्माण की नींव में छोटे छोटे पत्थरों की तरह मैं रखना चाहता हूं। और पूरी शो की तरफ से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं और निवेदित करता हूं कि आपकी प्रतिक्रिया हमें लगातार मिले नीचे कमेंट बॉक्स में, या आपके मैसेज द्वारा, या आप हमें ईमेल आईडी पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, खुश रहिए और इन 4 पंक्तियों के साथ मुझे विदा दीजिए कि सत्कर्मों पर भी थोड़ा अपना ध्यान दीजिए, बुराई छोड़ राम जी का नाम लीजिए, मन होगा शुद्ध ले आएंगे विशुद्ध कविता, बस अगले मंगलवार का इंतजार कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मिलके हंसाएंगे, गीत भी सुनाएंगे, जोरदार ढंग से सबको जगाएंगे। देश की बातें और राजनीति कवि जी सुनाएंगे, अपनी आप बीती। ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ, ओरिजिनल है सब कुछ।